हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मस्त मौला निम्मी ब्लॉग। तो जी हाँ, मस्त मौला निम्मी ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है किचन से। तो जी आज आएंगी 2 रेसिपी अलग अलग डे की। आज कोई वैसी वीडियो नहीं है, आज रेसिपी है हाँ जी, जो जिसमें से एक रेसिपी तो मैंने भी पहली बार ही ट्राई की है और एक तो खैर मैं बनाती रहती हूँ, वीडियो में शायद मैं पहली बार बना रही हूँ, ऐसा हो सकता है। तो जी हाँ, तो मैंने कढ़ाई में दे दिया था थोड़ा सा ऑयल, ज़्यादा देखो आप देख रहे होगे ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, हेल्थ को ध्यान में रखते हुए। हाँ जी, तो जी क्योंकि अब थोड़ा सा गर्मियों में थोड़ा सा हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ही अपना खान पान रखना चाहिए, ज़्यादा तला भुना नहीं, ज़्यादा ऑयली नहीं, उस तरीके से। और बाकी का तो मैं यही सोच रही हूँ, क्योंकि अब दिन भी ऐसे बड़े बड़े हो रहे हैं, बच्चे भी घर पे ही हैं, तो दिन में कुछ ना एक दो बार तो मुझे कुछ ना कुछ बनाना ही होता है। तो मैं ऐसे सोचती हूँ कि बच्चे का भी मतलब अच्छे से पेट भर जाए और थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस भी रहे, तो उसी तरीके से ही है अपना सारा। और ये ना वीडियो क्या हुआ कि मैं कढ़ाई में ऑयल दे गई और उसके बाद मैं फ्रिज से सामान निकालने चली गई, वीडियो शूट होता रहा और खाली कढ़ाई का। तो मैंने फिर वीडियो को काटा छाटा नहीं, मैंने सोचा मैं इसी पे वॉइस ओवर कर देती हूँ। कई बार तो मैं क्या करती हूँ कि कुछ ऐसा होता है, कई बार वीडियो बहुत बहुत लंबा हो जाता है, मैं भूल जाती हूँ, तो मैं फिर उसको ना काट छाट देती हूँ। हाँ जी, तो मैंने ये क्या किया था, प्याज था, टमाटर था और हरी मिर्च थी, इनको चॉपर से मैंने चॉप कर लिया था। हाँ जी, और ये तेल में ना मैंने इसको डाल दिया था, सारी चीज़ों को हल्का सॉटी होने देंगे, ज़्यादा इनको एकदम सब्जी की तरह गलाएंगे नहीं, हल्का सा सॉटी होने देंगे उसी तरीके से ही। हाँ जी, और क्योंकि उसके बाद मुझे ना ये हल्का सा मिक्स टाइप इसकी ना एक वो बनाना है, स्टफिंग तैयार करनी है इसकी, कि मतलब किसी चीज़ में इसको स्टफ़ करना है, किस चीज़ में करना है वो मैं आपको आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा। हाँ जी, तो ये प्याज और अब क्या, पहले ना ये शिमला पसंद नहीं करते थे, शिमला मिर्च वगैरह, मतलब शिमला तो शिमला वो वाली जगह का नाम नहीं है जिसका मैं शिमला जो जगह उसे तो पसंद करते हैं, शिमला मिर्च को पसंद नहीं करते। हाँ जी, लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है कि ये शिमला मिर्च खा लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ऐसी चीज़ों में शिमला मिर्च पड़ती ही पड़ती है, तो मैंने कहा हल्का हल्का खाने की आदत होनी चाहिए हर एक चीज़। तो ये मैंने डाल दिया था इसमें नमक थोड़ा सा, और नमक डालने के बाद फिर मैंने डाल दिया था ऊपर से इसमें एक टमाटर चॉप करके डाल दिया था। तो इसमें मैंने क्या क्या डाला, प्याज, शिमला मिर्च, हरी मिर्च एक साथ, उसके बाद में फिर टमाटर, और ये मैंने डाला काली मिर्च का पाउडर, हल्का सा ये काली मिर्च का पाउडर मैंने घर पे ही बना रखा है, और नमक पहले ही डाल दिया था। हाँ जी, अब मैं इसको थोड़ा सा थोड़ी देर मतलब हल्का सा मतलब हल्का सा अधगला करूँगी, कि मतलब मुंह में जाए तो कच्चे सा ना हो। मैं तो खैर मुझे तो शिमला थोड़ी सी अध कच्ची भी अच्छी लगती है, बिल्कुल कच्ची तो नहीं लेकिन थोड़ी अधगली होती है तो वो भी अच्छी लगती है। लेकिन इनके साथ ये है कि इन्हें प्रॉपर सब्जियां गली हुई होनी चाहिए, जैसे बहुत सारी चीज़ों में स्टफिंग जो रहती है वो हल्का सा सब्जियों को सॉटे किया जाता है, बहुत ज़्यादा गलाया नहीं जाता है, लेकिन उनको ऐसी पसंद आती है तो मैं उसी तरीके से बना देती हूँ, क्योंकि मैं तो हर तरीके से खा ही लेती हूँ। तो जी हाँ, वही है, उसी तरीके से अपना काम चल रहा था। और पीछे की जो आवाज़ आ रही है उसको इग्नोर करना, क्योंकि ये बच्चे और ये घर पे ही हैं। जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो ये घर पे ही हैं, तो वो अपना खेल कूद कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि घर पे हैं तो उनको ये होता है पापा हमारे साथ खेलो, जब ये ऑफिस से आ जाते हैं तो ये बैट बॉल वगैरह या जो सब बच्चों के साथ खेलते रहते हैं। तो उसी तरीके से ही है। अब लगभग मेरी सब्ज़ी हो गई, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सब्ज़ी हो गई। अब मैं इसको बंद करूँगी, और इसमें मैंने मुझे लग रहा और तो कुछ नहीं डाला, नमक डाला और शायद काली मिर्च का पाउडर डाला, और तो हींग नहीं डाली होगी, और लाल मिर्च वगैरह तो मुझे ऐसा लग रहा मैंने डाली नहीं थी। और ये उमंग रोने लगा, 1 मिनट मैं दरवाज़ा बंद करूँ, नहीं तो फिर वॉइस ओवर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। उमंग का ये है ना कि वो खेलता है तो उसको ऐसा लगता है कि बस मैं खेलता रहूँ, मेरा ही नंबर रहे, किसी दूसरे की बैटिंग ना आए। उत्कर्ष या उनके पापा जब बैटिंग करते हैं तो वो रोने लग जाता है, उसको ऐसा लगता है मैं ही बैटिंग करूँ, वो बॉलिंग करना नहीं चाहता है, बैटिंग करना चाहता है। छोटा है ना, उसको इतना है तो है नहीं, उसको खेल का उतना मतलब तो पता नहीं रहता, उसको ऐसा लगता है बस खेलते रहना चाहिए। तो वो उसी तरीके से ही अपना था। और ये मतलब कह भी मेरे को रहे थे कि ऐसा करो छुट्टियों में ना, यहाँ ना यात्रा चल रही है, कहने का मतलब चारों धाम की यात्रा चल रही, तो ये मुझसे कह रहा है कि तुम ना एक ऐसा करो, प्लेट लगाने लगो और यात्रियों के लिए नाश्ते की खाने की, तुम्हारी अर्निंग भी होती रहेगी और इतना टेस्टी घर का खाना भी मिलता रहेगा। पहले मैं ये बता दूँ स्क्रीन पे क्या चल रहा है, स्क्रीन पे ये चल रहा है कि मैंने पनीर भी डाल दिया था कस के। हाँ जी, कद्दूकस करके पनीर डाल दिया था। हाँ जी, तो अब उसके बाद ये कह रहे थे यात्रियों के लिए बहुत अच्छी इनकम हो जाएगी तुम्हारी। मैंने कहा हाँ, दिन भर बस मैं यही करती रहूँगी। तो वो हल्की सी मतलब ऐसी मजाक कर रहे थे, और हल्की सी डाल दी थी मैंने लाल मिर्च। हाँ जी, अब मैं लूँगी बेसन,
ये बेसन में मतलब पानी डाल के बेसन को घोल रही हूँ अच्छे से, क्योंकि इसका मैं बनाऊँगी चीला। और चीला की मैंने स्टफिंग करी थी तैयार, वो वैसे सिंपल चीला भी बनाते हैं, लेकिन आज मैं स्टफिंग वाला चीला बनाऊँगी। हाँ जी, तो वो ये मैं बेसन को अच्छे से मतलब घोल बना रही थी इसका, कि एक भी लम्स ना रह जाए। बेसन में मैंने नमक, अजवाइन, हींग, 3 चीज़ें मिला ली थी। हाँ, और मुझे लग रहा थोड़ा बहुत मिर्च तो मुझे लग रहा मिलाई नहीं, क्योंकि मिर्च इसमें भी स्टफिंग में भी डाल रखी है मैंने, तो उसी तरीके से ही है। तो ये मेरे से मजाक कर रहे थे कि खाना यात्रियों को यहाँ दिक्कत भी हो रही है, उतना अच्छा खाना यहाँ मिलता नहीं है, तुम ऐसा करो कि तुम नाश्ता खाने की प्लेट लगाने लगो और यात्री मैं ढूंढ ढूंढ के लाऊंगा, पैम्पलेट मैं छपवा दूंगा। मतलब मजाक कर रहे थे। मैंने कहा हाँ ठीक है, चलो छुट्टियों में ऐसा ही करते हैं, एक ढाबा खोल लेते हैं और वही सारी चीज़ें बनाते रहेंगे। तो ये बिल्कुल मैंने पतला सा मतलब बेसन का घोल बनाया, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा जैसे गाढ़ा बनाओ तो गोल सा हो जाता है। ये ना इधर उधर भाग रहा था, और मुझसे खैर चीला बहुत ज़्यादा गोल बनता नहीं है, खाने में तो टेस्ट अच्छा आ जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या चीला बहुत गोल सा नहीं बन पाता है मुझसे। तो वही है, तो इसकी ना स्टफिंग में तैयार कर रही थी। स्टफिंग तो तैयार कर दी थी, ये मैंने जल्दी उस पर वो मार दिया था चमचा, तो हल्का सा फटने लगा था। लेकिन ये वाला मुझे बनाना भी बिल्कुल हल्का ही था, बहुत ज़्यादा मुझे रेड नहीं करना था, बहुत हल्का हल्का सा तेल ग्रीस कर ले रही थी इसके ऊपर। और बस एक तरफ से ज़्यादा पकाऊंगी, एक तरफ से कम पका के और स्टफिंग इसके ऊपर रख दूँगी। इधर मैंने चढ़ा दी थी चाय, क्योंकि ये बोले मैं भी चाय के साथ खाऊंगा, और मैं तो खैर चाय एक टाइम लेती हूँ शाम की शाम। अब आजकल तो मेरी एक टाइम चाय है, मॉर्निंग मतलब सर्दियों में 2 टाइम थी और गर्मियों में सिर्फ एक टाइम पीती हूँ। और मैंने वो जो स्टफिंग तैयार करती वो बीच में इसके लगा दी, जो प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च और सारी चीज़ों की, और वो लगा के इसको मैं कर दूँगी फोल्ड। हाँ जी, तो ये एकदम जैसे शादियों में चीला नहीं मिलता है उस तरीके से। तो मैंने एक तरफ से खूब इसको क्रिस्पी कर दिया था और एक तरफ से हल्का नॉर्मल सा रखा था, और इनको मैं दे दूँगी खाने के लिए। हाँ, तो वो खा लेंगे, बाकी के मैं दूसरे चीले भी बना दूँ। बच्चों ने तो सिंपल ही खाए थे, स्टफिंग वाले उन्होंने खाए नहीं थे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा स्टफिंग पसंद नहीं आई थी, उनको सिंपल ही चीले पसंद आए थे। लेकिन मैंने और इन्होंने ऐसे खाए थे स्टफिंग वाले, क्योंकि मुझे लगता है हर तरीके का खाना चाहिए, सिंपल भी, स्टफिंग वाले भी, हर तरीके का टेस्ट हमें लेना चाहिए। उधर मैं चाय, और ये आप सोच रहे हो कि अदरक डाल रही हूँ, अदरक नहीं डालनी, क्योंकि अब मैं अदरक गर्मियों में बहुत कम यूज करती हूँ। वो मिश्री होती है धागे वाली मिश्री, उसकी चाय बना रही हूँ मैं, चीनी की नहीं, धागे वाली मिश्री को कूट रही थी, क्योंकि वो बड़े बड़े से होते हैं ना उसमें, तो उनको छोटा छोटा महीन महीन करके मैं ऐसे डाल देती हूँ। और इधर मेरे चीले भी कंटिन्यू बन रहे थे। इसके बाद आएगी एक और नई रेसिपी धमाकेदार। वो रेसिपी सच में मैंने भी पहली बार ट्राई की थी, मुझे भी नहीं अंदाज़ा था कि इतना अच्छा बनेगा, क्योंकि चीला उला तो मैं अक्सर बनाती रहती हूँ, तो इसका तो मुझे था कि बन जाएगा अच्छा, इसमें क्या ही नया था, स्टफिंग ही तो नई थी, बाकी तो कुछ ऐसा था नहीं। तो वही था। और लेकिन दूसरी रेसिपी मैंने भी पहली बार बहुत दिनों से सोच रही थी, मैं बनाऊँगी, बच्चों को खिलाऊँगी, क्योंकि बाहर का वो हम खाते हैं तो बाहर का बहुत नुकसान देता है, क्योंकि बाहर का हमको पता नहीं होता ना, उसमें घाल मेल कितनी चीज़ें मिली होती हैं। घर में हमें ऐसे रहता है कि हमें पता है हमने क्या क्या चीज़ डाली है, शुद्ध है सारी चीज़ें, तो उसी तरीके से ही है। लेकिन बच्चों को ये होता है कि बाहर की चीज़ों में ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये मैं बस सारे चीले मतलब बना दूँगी, इनके लिए भी अपने लिए भी। उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी दूसरी रेसिपी। चलिए फिर, तब तक इस रेसिपी को एंजॉय करते हैं। आप लोग भी खाइए और एंजॉय टेस्ट करके बताइए, वीडियो में से निकाल के। और उसी तरीके से ये मैंने शायद अपने लिए बनाया था, क्योंकि मैंने थोड़ा सा अपने लिए ज़्यादा लाल किया था, इनके लिए हल्का कर रही थी, अपने लिए ज़्यादा कर रही थी। मैंने 20 से ऐसे 2 पीस कर दिए थे, उसी तरीके से ही बना के। और ये अच्छा था, मतलब जल्दी भी बन गया था और पेट भी भर गया था, नाश्ते का नाश्ता हो गया था और अच्छे से पेट भी मतलब भर गया था। ऐसी चीज़ है ये। तो वही है, जब से हम लोग लौट के आए ना गोवा से, तब से इनको ऐसा हो गया कि मुझे बिल्कुल भी ऑयली खाना नहीं खाना है, और ना ही मुझे मैदा उदा ज़्यादा खानी है। थोड़े हेल्थ कॉन्शियस ज़्यादा है ना, कि ऐसी चीज़ खानी है जो हेल्थ को भी आराम दे और टेस्ट भी अच्छा रहे। इनका साफ़ है कहना। या गोवा में ऐसा हुआ था कि खूब कचड़ा खाया था, तो आने के बाद ऐसा हुआ कि सारे लोग हो गए बीमार। कचरा क्या खाया, तो सारी हमने अच्छी चीज़ें ही थी, लेकिन वही है ना कि इतना फास्ट फूड, इतनी सारी चीज़ों की हमें आदत होती नहीं, कभी कभी खाने की आदत होती, तो वो मतलब उतना ज़्यादा फिर आके घर आओ और फिर वेदर भी चेंज होता है, सारी चीज़ें चेंज होती है, खान पान भी, तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाती है। और मुझे सॉरी आप लोगों से, मैंने कहा कि अगली जो रेसिपी है वो इसी वीडियो में, वो मुझे लग रहा है अगली वीडियो में। ये वीडियो अपने आप में इतना लंबा हो गया, तो इस वजह से वो वाला वीडियो मैं इसमें नहीं डाल पाई। लेकिन अगली रेसिपी जो आएगी वो और धमाकेदार आएगी। तब तक आप लोग वीडियो का इंतज़ार करना, अगली वीडियो का, और मैं जल्दी ही वो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, इस बात से आप लोग बेफिक्र रहें। और ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी वो आप बताना मत, क्योंकि बताओगे आप हो नहीं, तो मैं खुद ही कह रही हूँ कि आप लोग बताना मत, बस लाइक कर देना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगी हो तो मत लाइक करना, ठीक है।
और ये मैं इस तरीके से बना रही थी, मैंने मतलब पलटा नहीं था, एक तरफ से इसको सेक लिया था, तो मैंने कहा चीले में ही वो स्टफ़ हो जाएगा। वैसे तो मैं पलट के बना रही थी, ये मैंने ना इस तरीके से बनाया था कि एक तरफ से जो पनीर का स्टफिंग है वो एकदम से उसमें अच्छे से सिक जाएगी। हाँ जी, तो वही है। और उधर चाय भी कड़क वाली बन रही है और बस उसी तरीके से ही है। और हम लोग घूमने जाने वाले हैं फिर से। हाँ जी, तो वो आपको आने वाली वीडियो में पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और वो हमारे लिए भी एक सरप्राइज़ है, क्योंकि हमें भी नहीं पता था कि हम वहाँ जाएंगे। हालांकि 70% तो हमारा फाइनली है कि हम वहाँ जाएंगे, बाकी 30% रहता ही है हर एक चीज़ का, क्योंकि मैं तो 90% मानती नहीं हूँ हर एक चीज़ का। 60% 70% मानती हूँ, क्योंकि घर से निकल जाते हैं तब 90% और जब पहुँच गए तो 100%। तो अभी फ़िलहाल फाइनल तो हो गया है कि हम लोग वहाँ जाएंगे, लेकिन बाकी का तो जिस दिन घर से निकल जाएंगे वीडियो में पता चल जाएगा आप लोगों के लिए भी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। मतलब कुछ नई जगह ही जाएंगे, ऐसा है। बाकी तो देखो भगवान की इच्छा। कभी लास्ट मोमेंट पे ऐसा होता है कि प्लान चेंज भी हो जाता है, कभी कुछ बच्चे का कोई इशू हो जाता है, कभी इनका ऑफिस का कोई काम हो जाता है, तो उस वजह से प्लानिंग चेंज भी हो सकती है। वैसे अभी तक की प्लानिंग यही है कि वहाँ हम जाएंगे और जल्दी ही जाएंगे। वो वीडियो आप लोगों के साथ फिर से बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे, जैसे अभी गोवा के वीडियो आए थे वैसे ही कुछ आएंगे। बस गोवा था थोड़ा सा अलग मतलब था, और जहाँ हम जाएंगे ये थोड़ा सा अलग है, तो बस जगह जगह के हिसाब से वीडियो आएंगे। ये मैं खाने लगी थी तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी, आप लोग भी आइए, आप लोग भी खाइए। मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे थे, एकदम टेस्टी टेस्टी लग रहे थे, और ये मेरी हंसी भी बना रहे थे। चलिए फिर वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट पे। बाय।